वो कहाँ तक बताया था। जो पहली वीडियो बना रखी है थी वो साफ है, साफ कि नहीं है एक बार आप देख लेना, नहीं तो फिर बनाएंगे वीडियो। तो 1922 चोरा चोरी कांड के बाद वाला चोरी चोरा कांड तक मैंने पहली वीडियो में समझा रखा है। अब और कौन सा है कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट वही चल रहा है। अब उसको मैंने दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जन नेता महात्मा गांधी 1922। जो महात्मा गांधी ने जो 3 घटनाएं की, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद वाला, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। अब जन नेता के रूप में 1922, अब गांधी जी क्या है, एक जन नेता के रूप में क्या आते हैं, उभर कर आते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र को, राष्ट्रवाद को एकदम क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद को क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रवाद को क्या कर दिया, एकदम क्या कर दिया, एकदम परिवर्तित कर दिया, 1922 में बता था चोरी चोरा कांड के पुरवा, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो जगह है पुरवा जिला था, उसमें क्या है, किसानों की एक भीड़ ने क्या है, आग लगा दी थी पुलिस चौकी में, और वहाँ कितने बहुत सारे सिपाही जल गए थे। अब 1922 मैंने बता दिया कि 1922 तक गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद को क्या है, एकदम क्या कर चुके थे, परिवर्तित, बिल्कुल एकदम क्या हो चुका था, परिवर्तन हो चुका था। इस प्रकार फरवरी 1916 में क्या हुआ था, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, हैं। और अपने भाषण में जो उन्होंने अपने भाषण में जो वादे किए थे, किसने, गांधी जी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। अब यहाँ व्यवसाय जानते, धनाढ़ी, व्यवसायिकों का। अब ये व्यवसाय का हो बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि अब हजारों क्या हो गए, ये तो मैंने लिखा, अब इसमें क्या जुड़ गए, हजारों किसान, हजारों जा से नहीं लग रहा, ध्यान से देखना, हजारों किसान, हजारों क्या जुड़ गए, किसान, हजारों किसान, कारीगर हो गए, लिख देता हूं, कारीगरों, श्रमिकों ने क्या लिया, हजारों कारीगरों श्रमिकों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया था। नहीं, अब हजारों किसानों और कारीगरों ने इसमें क्या भाग लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अभी ध्यान से देख लेना, 1924 को गांधी अब 1924 में वो गांधी जी के चोरा चोरी कांड में इनपे कौन सा वो लगाया गया था, देशद्रोह का केस लगाया गया था। वो पिछली वीडियो में ध्यान से देखना, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा कि गांधी जी पर क्या है, देशद्रोह का केस, और गांधी जी को 1922 में कहाँ भेज दिया गया था, 22 में जेल भेज दिया गया था। अब 1924 में, जबकि इनको 6 वर्ष की सजा थी, कितनी वर्ष की थी, 6 वर्ष की, लेकिन ये 2 ही वर्ष में क्या हो गए, रिहा। अब गांधी जी को 24 में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिए गए हैं।
गांधी जी रिहा हो जाते हैं। इसके बाद जैसे असहयोग आंदोलन समाप्ति के कई वर्षों बाद, जब 22 में मैंने बोला था कि जो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश पुरवा में जो संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस टाइम उत्तर प्रदेश को, जो लखनऊ है, लखनऊ वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता, संयुक्त प्रांत। तो इसके बाद गांधी जी ने क्या है, जो जेल चले गए थे, रिहा हो गए थे, तो उन्होंने आंदोलन समाप्त होने कई वर्ष बाद, जब असहयोग आंदोलन, उनको क्या हुआ था, जब चौकी पे आग लगी थी, चौकी पे पुलिस वालों को जलाया गया था, तो उन्होंने क्या, गांधी जी, मैंने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है और आप बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ। यदि आपने थोड़ा आवाज गूंज रही होगी, स्पष्ट आती कि नहीं आती, पर लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि तब 24 में जब क्या हुआ, 1922 में, सॉरी 22 में जब क्या हुआ, पुरवा वाला, उत्तर प्रदेश वाला क्या हुआ, हत्याकांड, जब पुलिस चौकी में जिंदे जलाए गए थे, अंग्रेज पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद गांधी जी अहिंसावादी थे, तो गांधी जी ने आंदोलन क्या ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कई वर्ष बाद भी गांधी ने समाज सुधार कार्यों का केंद्र रखा, लेकिन 28 में उन्हें पुनः राजनीतिक में 1928 में, फिर 1928 में वो क्या आ जाते हैं, पुनः राजनीति में आ जाते हैं। कुछ वर्षों तक वो क्या रहते हैं, आंदोलन से दूर रहते, राजनीति से दूर रहते। 1928 में वो फिर क्या आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, ईस्वी में। फिर गांधी जी किस में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। तो 1928 में पुनः राजनीति में आने इस और सभी स्वैत सदस्यों वाले, स्वैत आप जानते हैं, स्वैत सदस्यों वाली, स्वैत सदस्यों वाली एक कमेटी क्या करते हैं, अंग्रेज गठित करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, ये कमेटी गठित करते हैं और साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है 28 में। साइमन कमीशन वाले क्या करते हैं, एक सदस्य वाले साइमन का उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए भारत में इंग्लैंड से एक भेजा जाता है। साइमन कमीशन को कहाँ भेजा जाता है, भारत भेजा जाता है 1928 में, कि भारत की क्या करें, जांच करें। अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था और उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। किसको, नमक सत्याग्रह। इसी में नमक सत्याग्रह चलता है, नमक सत्याग्रह। ये आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि लाइट की वजह से और कमरा बंद है ना, जिसमें आवाज गूंज रही है, स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है, तो आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने क्लास में भी आपको पढ़ा रखा है। तो क्या अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था, गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर इन्होंने इस आंदोलन को क्या दिया था, अपना समर्थन। किसको, नमक सत्याग्रह। 28 में बारदोली में, इसी समय 28 में क्या होता है, ये मैं मिटा देता हूँ और यहाँ आपको समझा देता हूँ, इसमें भी समझ में तो बिल्कुल आना चाहिए। 28 में बारदोली सत्याग्रह बोलेंगे, सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। क्यों, अंग्रेज लोग इस टाइम क्या करते हैं, बारदोली सत्याग्रह में क्या कर देते हैं कि गुजरात, बारदोली है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। उस टाइम बारदोली में क्या बढ़ जाता है, अकाल पड़ जाता है।
बारदोली में क्या पड़ जाता है? अकाल। अकाल पड़ जाता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? किसानों का कर माफ नहीं करते हैं। अकाल पड़ जाता है लेकिन किसानों का कर क्या नहीं करते हैं? माफ नहीं करते हैं। बढ़ोतरी पुरजोर विरोध किया। तब किसने पुरजोर विरोध किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? विरोध किया था, क्योंकि अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था तो किसानों ने पूरा सहयोग किया था। इसी टाइम से इनको पटेल, सरदार वल्लभ पटेल, तो गुजरात की महिलाओं ने गुजरात की महिलाओं ने इनके कौन सा सरदार की उपाधि दी थी? सरदार। इससे पहले इनका नाम केवल वल्लभ भाई पटेल था और सरदार वल्लभ भाई पटेल था। गुजरात की महिलाओं ने क्या दिया था? सरदार का नाम दिया था, सरदार उपाधि दी थी। तो ब्रिटिश शासन के न्याय अधिकारी जस्टिस CN ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी, ये मैंने कल भी बताया था, जस्टिस जो CN ब्रूमफील्ड थे, इन्होंने ही गांधी जी को क्या सुनाई थी? सजा। और उस टाइम जो राजस्व अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी, और राजस्व भी आपने सही ढंग से समझना है। राजस्व अधिकारी थे मैक्स बेल। राजस्व अधिकारी कौन थे? मैक्स बेल। मैक्स बेल। उस टाइम राजस्व जो अधिकारी थे, राजस्व मतलब हो गया कर या लगान, जो उस टाइम लगता था, कर या लगान। तो इन्होंने संपूर्ण मामले की क्या की थी? जांच की थी। मैक्स बेल ने और ब्रूमफील्ड ने। ने पूरी की जो वहां की स्थिति थी उसकी जांच की और संपूर्ण मामले की जांच की और 30% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए, उस टाइम लगा था 30% लगान, 30% लगान को क्या है? गलत ठहराते हुए, गलत ठहराते हुए, क्योंकि अकाल पड़ा था, गलत ठहराते हुए इसे घटाकर क्या कर दिया था? 6% 6% कर दिया था प्रतिशत। इतना पहले कहाँ लग रहा था? 30% का, अब इसको इतना कर दिया गया था कि उन्होंने जांच की थी। जस्टिस CN ब्रूमफील्ड और ब्रिटिश जो न्यायिक राजस्व अधिकारी थे, उन्होंने मामले की जांच की और 30% लगान वृद्धि को, 30% लगान वृद्धि को गलत साबित करते हुए 6.3% कर दिया गया था, प्रतिशत कर दिया गया था। बच्चों आप ध्यान इस वीडियो को देखना, यदि आवाज नहीं पहुंच रही होगी तो बढ़िया ढंग से आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो देखना कि कैसे वीडियो जैसे बना रखी है ना, तो उसमें देखना यदि वीडियो में कहीं पे आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं फिर और भी अच्छे करने की कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आए। ये तो मैंने कहा था, इस सत्याग्रह को सफल होने के बाद वहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की क्या दी थी? वहीं की महिलाओं, कहाँ की महिला? गुजरात की महिलाओं ने, गुजरात की महिलाओं ने इन्हें क्या दिए थे? सरदार की, इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। फिर 1929 के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन, सन याद रखने हैं, उस सन आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, या आवाज इसी के बाद 1929 में, 1929 ध्यान से देखना, दिसंबर का महीना होता है, ठीक है, 1929 दिसंबर का महीना,
ठीक अंत में कांग्रेस